नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ आवाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। सनातन धर्म में श्रीमद् भागवत कथा का विशेष महत्व है। सुखदेव जी सुनाते हैं, भगवान ने 16,100 कन्या का विवाह एक मुहूर्त में एक साथ किया। परीक्षित आश्चर्य से बोले, एक 16,000 कन्याओं का एक साथ विवाह? प्रभु ये तो हो ही नहीं सकता। नगर निगम कोटद्वार के वार्ड 38 झंडी चौड़ रामलीला मैदान से इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हैं और जो पीछे आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का पंडाल है। जी हाँ, विगत 7 दिनों से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन चला आ रहा है। आज इस भागवत कथा का 7वां व अंतिम दिन है। आज यहाँ पर कथा पूर्ण कर हवन कुंड में इस कथा की आखिरी पूर्ण आहुति दी जा रही है। विगत 7 दिनों से इस पंडाल में क्षेत्रीय भक्तों ने बड़ी संख्या में आकर भागवत कथा का श्रवण कर पुण्य की भागीदारी की है। आज यहाँ पर विशाल भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत कथा का समापन किया जा रहा है। आयोजकों द्वारा बेहतरीन व्यवस्था के साथ साथ किसी विशेष वर्ग को महत्व न देते हुए सर्व समाज के साथ मिलजुल कर इस आयोजन को आदर्श व भव्य रूप से आयोजित करने का सराहनीय कार्य किया गया है। आपको बता दें कि जहां आज का युवा आधुनिक चकाचौंध की ओर आकर्षित होते हैं और सरकारी गैर सरकारी व्यावसायिक तकनीकी क्षेत्र में जाने का प्रयास करते हैं, साथ ही अपनी परंपराओं, संस्कृति एवं आध्यात्म से दूर पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं, वहीं इस क्षेत्र के एक युवा ने इन सब से हटकर सनातन धर्म की राह पर चलकर सर्व समाज को ईश्वरीय प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी को लेते हुए आचार्य की पदवी लेकर आज अपना पहला प्रयास अपने ही क्षेत्र में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को करते हुए अपने हुनर से अपने गुरु, अपने माता पिता एवं समस्त भक्तजनों को गदगद किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य भरत बिंजोला जी, जिन्होंने आज अपने क्षेत्र के जनमानस के दिलों में अपनी वाणी, लय व कथा संचालन से एक विशेष जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ आरती, गौ। आचार्य भरत बिंजोला अपने पहले ही प्रयास में भक्तों एवं आयोजकों के दिलों को छू गए। उनकी कथा को श्रवण कर उनके भजनों पर भक्त मंत्रमुग्ध होकर झूमने पर मजबूर हुए। अपने इस पहले प्रयास एवं आचार्य बनने का श्रेय अपने माता पिता व गुरु को देते हुए उन्होंने बताया कि भागवत कथा सनातनियों के लिए अमृत है और इसका आयोजन हर किसी सनातनी को करना आवश्यक है, क्योंकि जीवन में कई कर्मों का फल, इसलिए श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य के जीवन को कल्याणकारी मार्ग देता है। आज की कथा के आकर्षण का केंद्र भगवान श्री कृष्ण व सुदामा मिलन का दृश्य रहा। इस मिलन को देखते हुए पंडाल में उपस्थित भक्तजन भाव विभोर हुए।
पर रोका अब द्वारपाल भगवान के पास जाता है। भगवान इस दास को द्वार पर पहरा देते देते कई वर्ष हो गए हैं, परंतु आज ऐसा अवधूत द्वार पर आया है। महाराज कौन आया है? महाराज कहते हैं अरे द्वारपाल बताओ कौन आया है? द्वारपाल कहने लगा कोई ब्राह्मण आया है। भगवान पूछते मेरे द्वार पर ब्राह्मणों को कब से रोके जाने लगा? बोले प्रभु रोकते तो नहीं, परंतु उस अवधूत की वेश भूषा ऐसी बसुरी मान जो बोला, कान की बसुरी मान जो बोला, कान की बसुरी मान जो बोला, कान की भुन सुनी मैं सजी रही तो बांसुरी भुन सुनी मैं सजी रही तो बांसुरी की भुन सुनी मैं सजी रही तो भुन सुनी मैं सजी रही तो थोड़ी थोड़ी मेरी गला अब चली रही तो थोड़ी थोड़ी मेरी गला अब चली रही, थोड़ी थोड़ी मेरी गला अब चली रही तो थोड़ी थोड़ी मेरी गला अब चली रही तो कान बजड़े। युवा आचार्य भरत बिंजोला जी के पिताजी हैं और जानना चाहेंगे कि आज बच्चा आज सुपुत्र जो है कि इस मुकाम पर है कि इतनी बड़ी जन सैलाब को संबोधित करा, बोट पर्व 7 दिन का जो है कि उन्होंने यहाँ पर भागवत कथा करी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है कि आज बेटा बहुत अच्छा पर्व? मैं सभी माता और बहन माता को और पिताजी को यही बोलता हूँ, सबका बच्चा इसी मुकाम पर निकले, अच्छी राह पर निकले। और आज मेरा दिल बहुत गदगद हो गया कि मेरा एक सुपुत्र बहुत बढ़िया उस पर चला है। आगे और ऐसे ही जो बच्चे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? क्यों उनको ये दिशा निर्देश है, इसके दिशा पर चले, अच्छी राह पे, अच्छी उस पर मतलब नशा के मार्ग में ना चले, अच्छी दिशा करें। आज तक जो बच्चे को पालन पोषण होता है एक माता पिता का बहुत बड़ा रोल होता है और बहुत सी कठिनाइयाँ आती हैं, और जब बच्चा मुकाम पे पहुंचता है या अच्छा निकल जाता है, जिसे सबूत की बात कही जाती है, तो ऐसा एक खुशी जो है कि वो अपने आप ही उत्पन्न होती है। तो ये थे आचार्य भरत बिंजोला जी, जिनके कि 7 दिन से हम भागवत यहाँ पर सुन रहे थे, और लगातार उनके प्रवचन और उनकी आवाज़ और उनके कहने की जो शैली थी उससे प्रभावित यहाँ पर कई हमारी मातृशक्ति और कई जो है कि इस क्षेत्र के लोगों ने उनको पसंद किया है, और ये पहला उनका अनुभव था। तेरा दर्शन करी भाग मेरो, तेरा दर्शन करी भाग मेरो, तेरा दर्शन करी भाग मेरो, तेरा दर्शन करी भाग मेरो।
जादू दीवाना मेरा तन मन मेरो टूटे दीवाना मेरा तन मन मेरो टूटे लाडोली छन घुंघराले तेरे लाडोली छन घुंघराले मेरी आँखें निराले देख मेरी आँखें निराले मेरे आँखें निराले देख मेरे आँखें निराले तेरा दर्शन गयो भाग गयो भाग मेरा तन मन मेरो मेरा तन मन मेरो